ये जो जीवात्मा और परमात्मा है ऐसे, ये अगर जुष्टम यदा पश्यत्यन्नमीश, अगर अबाउट टर्न हो जाए जीव, राइट अबाउट टर्न हो जाए, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाए, अरे कंस वगैरह लेफ्ट अबाउट टर्न हुए थे, वो इतने दुश्मनी पर तुल गए श्री कृष्ण के। खाना आया, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, थाली फेंक दिया। अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, कपड़ा फाड़ दिया। बीबी आई, लड़का आया, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, मार दिया उसको एक धक्का, पागल हो गया। जित देखो तित श्याम मई है, जो हालत गोपियों की थी वही कंस की थी। लेकिन वो सन्मुख हो गया, उसका मन का अटैचमेंट 100% सरेंडर करके भगवान में मिल गया। हो गया कब? अरे कोई भी पारस को लोहे से प्यार से छुआ दे, सोना बनेगा। लड़ा दो, सोना बनेगा। अकस्मात वो लड़ जाए, सोना बनेगा। शुद्ध पर्सनैलिटी में अशुद्ध वस्तु जाकर शुद्ध हो जाती है, शुद्ध पर्सनैलिटी अशुद्ध नहीं होती। गंगा जी में को कितने नाले बहते हैं, कितनी नदियां मिलती जाती हैं, सब आचमन करते हैं, गंगा जी हो गई। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्द में वच, काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईर्ष्या भाव से, किसी भाव से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए पूर्ण। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते अथ तस्य भयम भवति। थोड़ा भी अंतर हुआ तो भगवान जिम्मेदार नहीं है। जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी और सारी साड़ी खिंच गई, तो भगवान खाना खा रहे थे, खाना बंद हो गया। जो मुंह में गसता था वही रह गया, जो मुंह की तरफ जा रहा था वो भी रुक गया। तो रुक्मिणी ने कहा, महाराज ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं, खाइए ना। कहा चुप रहो, बड़ा सीरियस मामला है। क्या सीरियस है? एक भक्त पर बड़ी मुसीबत आई है। अरे तो जाओ बचाओ फिर। अरे क्या बचाऊं, मैं कहता हूं मां में एकम शरणम ब्रज। एक गधे सुनते ही नहीं जीव, वो अपनी बुद्धि लगा रही है कि मैं दांत से साड़ी दबा के बचा लूंगी। 10,000 हाथी का बल दुशासन में एक अबला कितनी ताकत लगाएगी। जैसे ही साड़ी दांत से अलग हुई, वैसे ही छोड़ दिया दोनों हाथ द्रौपदी ने, ऊपर को कर दिया। हा नाथ द्वारिका दासिन, अंबरावतार हो गया। कंप्लीट सरेंडर के बिना काम नहीं बनेगा। तो आनंद रूपी भगवान की शक्ति होने के कारण हम अंश कहलाते हैं, उसी के हैं। तो जिसका जो अंश होता है या शक्ति, कुछ भी बोल दो, वो शक्तिमान का दास होता है, उसी को चाहता है नेचुरल। अगर अनंत कोटि कल्प कोई अभ्यास करे, हम आनंद नहीं चाहेंगे, हम आनंद नहीं चाहेंगे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चाहे रशिया का हो, चाहे चाइना का हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे जो कोई हो, आनंद चाहना पड़ेगा। और जब तक आनंद न मिलेगा उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा। हम नहीं करते प्रयत्न, नहीं करते क्या करोगे? हम कुछ नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल। नहीं कश्चित क्षण में जात तिष्ठत्य कर्म कृत। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक गीता। कोई जीव एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, एक क्षण को। हम सो जाएंगे, रजाई ऊपर से आंख बंद कर लेंगे, अरे कुछ भी कर लोगे बाबा, मन तो रहेगा। तुमको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म केवल आनंद के लिए ही करना पड़ेगा।
वो कर्म भिन्न भिन्न है। हंस रहा है बड़े जोर से, हा 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 हा, किस लिए? आनंद मिल रहा है। एक रो रहा है, क्यों? आनंद मिल रहा है। एक खड़ा हो रहा है, बड़ी देर से बैठे हैं, आनंद मिल रहा है। एक बैठ रहा है, बड़ी देर खड़े रहे, आनंद मिल रहा है। अलग अलग क्रियाएं, विपरीत क्रियाएं, लेकिन आनंद के लिए, केवल आनंद के लिए। उसको आनंद मिलता है उसमें। क्यों रोता है आदमी? दुख सहा नहीं जाता, तो उस दुख को रो करके निकालता है तो चैन मिल जाता है। पैदा होते ही रोता है, पैदा होने में इतना कष्ट हुआ कि रोया। किसी ने सिखाया था उसको कि बेटा रोना जब तुमको आनंद चाहिए तो? अनादिकाल से यह क्रम चला आ रहा है। जितनी क्रियाएं हैं सब विपरीत, लेकिन रिसर्च एक, आनंद। आनंद चाहिए। कैसे मिले आनंद? अब जैसा संग मिल गया, माता जी ने समझाया ऐसे मिलेगा, पिताजी ने समझाया बीए करो, एमए करो और नौकरी करो और खूब पैसा कमाओ तो आनंद मिलेगा। सब एक तरफ हो गए बेचारे के, अकेला एक आदमी, उसके पीछे लग गए सब। अब वो भी देख रहा है, हाँ ये भी सर्विस कर रहा है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको आनंद मिला क्या। जब मिल ले, पूछ ले, क्यों अरबपति महोदय आपका क्या हाल है भीतर? तो कहता है नींद की गोली खा के सोता हूं, यही हाल है। हाँ? तो वो क्यों भागेगा अरबपति बनने के लिए? फिर तो ये सोचेगा अरे 2 रोटी तो मिल रही है और क्या करना, भाड़ में जा। वो नहीं मानता। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई हो, वो अपने से आगे की ओर भाग रहा। अरे छोड़ो कि छोटे मोटे की तो बात छोड़ दो। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है, लेकिन आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा। गीता 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। आबिरिंचाद मंगलम, भागवत। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। स्वर्ग में इसी प्रकार जैसे यहां रोग है, हमसे वो आगे है, हमारे साइकिल है, उसके मोटरसाइकिल है, दुखी हो रहा है। हमारे मोटरसाइकिल है, उसके देखो मर्सरी है, दुखी हो रहा है। हमारे 2 कमरे का मकान है, उसका महल देखो, उसको बड़ा आनंद मिलता होगा, वो कुढ़ता रहता है। अरे तुमको उससे क्या मतलब है, कुढ़ते क्यों हो? उसका जो है रहने दो। नहीं जी, वो पता नहीं क्या बुरा लगता है हमको। बड़े बड़े काबिल जो कहलाते हैं उनका हाल बता रहा हूं, सब परेशान है। ऐसे ही स्वर्ग में है। ये मानव गंधर्व का लोक है, ये देव गंधर्व का लोक है, ये पितृलोक का लोक है, आजानत देव का लोक है, कर्मदेव का लोक है, देव का लोक है, इंद्र का लोक है, बृहस्पति का लोक है, प्रजापति का लोक है, ब्रह्म लोक है, एक से एक ऊपर लोक है। तो ऊपर के लोक के सुख को देखकर दुखी होता है, काश कि हम वहां होते। और काम, क्रोध, लोभ, मोह जो सबसे बड़े रोग हैं मन के, ये वहां भी है। तपस्या कर रहा है ध्रुव बेचारा भगवत प्राप्ति के लिए, और इंद्र के खाना हजम नहीं हो रहा, इसको गड़बड़ करना है, इसकी तपस्या भंग करना है। ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा दिलीप का, तो ये हमारा पद छीन लेगा। इसके पास वेश्याएं भेजो, स्वर्ग की अप्सराएं, नष्ट भ्रष्ट करो इसको। अरे भाई तो हम अपनी कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? अजी हमको हमारी सीट छीन जाएगी। तो वो स्वर्ग में भी वही सब बीमारी है।
इसलिए स्वर्ग को और निंदनीय माना है। वेद कहता है अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना स्वयं कृतार्था अभिमन्यन्ति बालाः इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है और इसीलिए हम भगवान को चाहते हैं। इसीलिए ध्यान दो, आदि महापुरुष कवि जिसे कहते हैं वाल्मीकि, उसने लिखा लोके नहीं सविद्येत जो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो। हैं? मैं तो राम को गाली देता हूं, फिर तुम किसके भक्त हो? आनंद के, उसी का तो नाम राम है। अरे तुम उसको बाप न कहो, मां का पति कहो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आनंद ही जब भगवान है और तुम आनंद चाहते हो 24 घंटे, उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो फिर भगवान के भक्त तुम हो ही। भगवान नहीं मिले ये रीजन अलग है, ये बात अलग है कि तुमने ठीक ठीक रिसर्च नहीं की। अजी सफेद सफेद पानी को उसने मथा, मक्खन निकला। हमने भी सफेद सफेद पानी को मथा पर मक्खन क्यों नहीं निकला? तुमने चूने के पानी को मथा है, उसमें मक्खन था ही नहीं तो कहां से निकलता? और उसने दूध को मथा था, दूध में मक्खन था, इसलिए मक्खन निकल आया। संसार में तो जब ब्रह्मलोक तक में सुख नहीं है तो तुम ये लाखों करोड़ों अरब रुपया इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हो? कितना बड़ा भ्रम है तुमको। ये तो और मुसीबत बढ़ाने वाली चीजें हैं। नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति, सबका सत्यानाश कर देता है वैभव। कोई पैदा नहीं हुआ वैभव पा करके और मनुष्य बना रहे। कैसे भूल जाओ? अगर डांट दिया किसी ने, है क्या समझता है मेरे पास 1 अरब है, पुलिस मेरे हाथ में है, ऐसा मैं करवा दूंगा, वैसा करवा। अब नहीं है किसी के पास पैसा वैसा, डांट लो भाई, क्या करेंगे? वो मनुष्य बना रहेगा तो भगवत भक्ति करेगा। हमारे देश में कई प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। जब वो गवर्नमेंट उनकी फेल हो गई तो वो ऐसे बाबाओं के पास घूमे हैं जगह जगह जो अंगूठा छाप, कोई रुद्राक्ष की माला दे रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, और कुछ काम नहीं बना। और जब वो बन जाता है वो फिर भूल जाता है भगवान। भगवान क्या है? असिस्टेंट भगवान हम ही है। ये नाटक चला आ रहा है अनादिकाल से। तो भगवान को प्राप्त करना है, ये कोई भी गुरु होगा वो आपको बताएगा। भगवान की प्राप्ति से ही 2 बातें बनेगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और सदा को आनंद प्राप्ति। यानी सदा के लिए दुख चला जाए और सदा के लिए सुख मिल जाए। ये 2 एम है। मूर्खों का एम है मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ये 5 दर्शनों का सिद्धांत है कि दुख चला जाए। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु, ये 3 प्रकार के दुख सदा को चले जाए, ये हमारा एम है।
लेकिन वेदांत का ये उद्देश्य नहीं। वेदांत कहता है दुख निवृत्ति तो मामूली चीज है, वो तुम्हारी होती रहती है रोज। जब तुम सपना भी नहीं देखते, गहरी नींद में सोते हो, सबको मिलता है वो। 1 घंटा, आधा घंटा, कभी 4 दिन में मिले, मान लो, मिलता है। जब सपना भी नहीं देखते तो आप सवेरे उठ के कहते हैं आनंद आया आज, वैसे सुख से तो कोई सपना उपना नहीं देखा, तो दुख निवृत्ति तो हो गई। अरे उसको भी छोड़ो, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाया और आपको काट रहा है, हड्डियों को काट रहा है, आनंद में आप लेटे, काटे, क्या करना हमको। तो दुख निवृत्ति तो आपका बहुत अनुभव हो रहा है, लेकिन जहां जागे, हाँ बेटे का ऐसा हो गया, बाप का ऐसा हो गया, बीबी का ऐसा हो गया, वहां घाटा हो गया, वहां संसार आके भर गया। टेंशन, डिप्रेशन, ये जो शब्द सुनते हैं आप लोग, ये सब इकट्ठा हमला कर देते जागते ही। इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सही है। इसलिए वेद कहता है रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस है, तैत्तरीयोपनिषद दूसरे बल्ली का 7वां अनुवाक। वो रस है, माने वही आनंद। उसको प्राप्त करके यह रस होगा, आनंदमय होगा। उसको प्राप्त करके यह आनंदमय होगा, और कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं। नया स्वर्ग बना देने की शक्ति रखने वाला विश्वामित्र और फरसा लेकर के वशिष्ठ की कुटी के पीछे छुप गया कि ये सो जाए तो आज काट दे इसको। देखो, सृष्टि कर दिया जिसने, उसकी इतनी माया की स्थिति, इतना क्रोध। उसी समय अचानक वशिष्ठ की स्त्री ने पूछा कि पतिदेव, इस समय सबसे बड़ा तपस्वी कौन है दुनिया में? तो वशिष्ठ ने कहा तपस्वी तो सबसे बड़ा विश्वामित्र है, लेकिन क्रोध उसको ऐसा है कि सब चौपट कर देता है। ये सुन रहा था विश्वामित्र, काया पलट हो गई। देखा, धिक्कार है मुझे, इतना परिश्रम किया, करोड़ों वर्ष तप करके इतनी सिद्धियां प्राप्त की, और क्रोध को नहीं मिटा सका मैं। तो फौरन आया, दरवाजा खटखटाया। वशिष्ठ ने कहा कौन है इस समय, रात को 12 बजे? देखा विश्वामित्र फरसा लिए। तो वशिष्ठ तो भक्त थे, उनको कोई डर तो था नहीं, ये काट डालेगा, क्या करना है, फिर तो शरीर मिल जाएगा। तो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा अरे विश्वामित्र, तुम इस समय? तो उन्होंने फरसा रख दिया चरणों में, और उन्होंने कहा महाराज हम आपको मारने आए थे। उन्होंने कहा हाँ, जाओ तुम ब्रह्मर्षि हो जाओ।